ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्थिति में स्थित रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की स्वराज्य स्थापन करने वाले, सदा अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान होकर व तख्त नशीन होकर साक्षी और साथी का पाठ बजाने वाले, एक ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर के देखना और बाबा का साथी बन कर के चलना और बाबा का साथी बन कर के ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाना, ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वालों को विशेष करके अभी इस साल की बाप दादा की अंतिम डुबकी डालना। कल तो बाबा से मिलने के लिए आए हैं, बाबा की वरदान प्राप्त करने के लिए। आप सभी पद्मा पदम भाग्यशाली है। बाबा के सम्मुख में, बाबा की नज़रों के सामने आप मुरली सुनेंगे, वरदान सुनेंगे और शिक्षा सुनेंगे, सावधान भी सुनेंगे और सब सुनकर के अपनाएंगे। ऐसी विशेष भाग्यशाली आत्मा, तख्त नशीन आत्मा, आप सभी विशेष आत्मा को मेरा प्रणाम। जैसे अभी अभी बेन जी ने कहा 2013 13 में 13 कर दो। 13 करना, इस संसार में मेरा कुछ ही नहीं है। यदि मेरा है तो आप सबको मालूम है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, ये मेरा है। और दूसरा कोई भी इस संसार में मेरा कहेगा उसको इतना ही रहेगा और उसका बुद्धि कमजोर बुद्धि का लक्षण है। और जितना बुद्धि मेरा 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 कहेगा वो तो उसका संकुचित बुद्धि और उस बुद्धि अपने आप को गिरावट में ले जाएंगे और विशाल बुद्धि नहीं बनेगा। बाप दादा का बुद्धि, दिव्य बुद्धि बाबा ने दिया, दिव्य चक्षु ने दिया है, वह दिव्य नेत्र दिया है। वो बुद्धि अपनाने में उनके सामने बहुत कठिनाई आएगा। चाहे खुद की सोच एक कठिनाई है और खुद की संस्कार कठिनाई है और दूसरों की संस्कार की भी चक्कर में आते रहेंगे और उस चक्कर में आकर के खुद में कोई न कोई परेशानी और दूसरों को भी परेशानी में। इसके लिए जिनको अपना मेरा कि बाबा मेरा, इसकी वजह कोई भी इस संसार में मेरा समझता है तो वो केवल एक ड्यूटी के हिसाब से अलग बात है, परंतु अपने को ये निजी समझना इसका सबसे बड़ा भूल है, सबसे बड़ा एक भूल है। इसके लिए यदि ये भूल हम बार बार करते रहेंगे तो उसको आगे बढ़ नहीं सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं, फरिश्ता नहीं बन सकते, ये गारंटी है। दूसरा जो बात है, हम लोगों ने अपनी बुद्धि को यूज करते आए, दूसरों का भी बुद्धि यूज करते आए। चाहे द्वापर युग से लेकर के अपने बुद्धि मेरा मेरा कह के, उसके बाद में संतों की, साधुओं की, शास्त्रों की बुद्धि यूज करते करते, उस पे ऊपर विश्वास करते करते आए। उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम आप सबके सामने है, समाज के सामने। उसके बाद में भी हम लोगों ने राजाओं की मत, जो राजा हैं, महाराजा हैं, चाहे चक्रवर्ती, जो भी है समाज में, इस संसार में आए हैं, उनका भी
मत पर चल करके देखा, उनका भी बात पर सुन करके देखा, और उनका आधार से भी जिन्होंने भी चला है उनको भी अभी क्या उनका दशा हुई, खुद का क्या दशा हुई, उनकी सत्ता का क्या दशा हुई, उनकी राज्य की क्या दशा हुई, आप सबके सामने इतिहास है, अभी भी है, साक्षी है। उसके बाद में भी अब प्रजातंत्र में दूसरी डिटेल में मैं नहीं जाएंगे, और प्रजातंत्र में जो हर एक प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले, अभी उस विश्वास के आधार से चलने वाले, जो व्यवस्था बनाने वाले, उनकी परिणाम अभी आपके सामने है। समाज अवस्था भी खराब है, व्यवस्था भी खराब है, और इन दोनों को खराब होने के कारण समाज में दुख बढ़ा है, अशांति बढ़ी है, रोग बढ़ा, आदि आदि आदि। अभी बाबा ने हम बच्चों को एक श्रीमत दिया। श्रीमत में सब कुछ आ जाता है, अपना मन मत यूज नहीं करना। श्रीमत अमृत वेले उठने से बाबा ने कहा गुड मॉर्निंग और गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड इवनिंग, गुड नाइट। परंतु सदा जो श्री बाबा ने खुद भी कहा, भले बच्चे भूल जाते हैं गुड मॉर्निंग कहने में, गुड नाइट करने में, परंतु बाबा नहीं भूलता है। देखो बाबा संगम युग में अपने धाम छोड़ करके इधर साकार सृष्टि में आकर अपने को गुड मॉर्निंग करके अपने को उठाता है, अपने को उठाता है, सोए हुए को उठाता है, जगाता है, और आगे चलने के लिए रास्ता दिखाता है। जो भी मुरली है हमको आपको दिशा मिलती है। इसके लिए बाबा ने हमको गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक अपनी दिनचर्या बना के दिया, और साथ साथ में हमको क्या सोचना, क्या नहीं सोचना, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, क्या अपनाना, क्या किसको छोड़ना। इस संसार में सबसे बड़ी बात है लोगों को किस चीज को अपनाना, किस चीज को छोड़ना, इसकी विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। वह उसके कारण से अपने संस्कार खराब है, अपनी समय खराब करता है, अपनी एनर्जी को खराब करते हैं, और दूसरों को भी एनर्जी खराब कर देते हैं, और उसका परिणाम ही है इस दुनिया में बहुत दुख है। दुख, क्योंकि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है अपने मन है, अपने संस्कार है, वह दूसरों की संस्कार है। इसके लिए बाबा ने पहले ही कहा, अभी बहुत समय से बाबा ने ये बात को हम सबके सामने बार बार और मुरली में कहा हुआ है, परंतु हम लोगों ने अपनाने में कभी धैर्य करते हैं, वह विलम्ब करते हैं, उसका परिणाम ही कोई न कोई बात में उलझन है, कन्फ्यूजन है, और उनके अंदर ईश्वरीय संस्कार नहीं बन रहा। क्योंकि हमारा सबसे बड़ी जो है खजाना क्या है? ईश्वरीय संस्कार। अपना संस्कार नहीं है, वो ईश्वरीय संस्कार अपना है। ईश्वरीय बुद्धि हमारा बुद्धि है, ईश्वरीय शिक्षा हमारा शिक्षा है। वो शिक्षा अपने में है तो ऑटोमेटिकली उनके हर समय में उनकी बुद्धि विशाल रहेगा, खुशी रहेगा, और उनका रास्ता क्लियर रहेगा। उनके अंदर व्यर्थ संकल्प आने का गुंजाइश भी नहीं रहेगा। जो ईश्वरीय बुद्धि है वह ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण संकल्प चलता है, तो उनके पास कोई व्यर्थ संकल्प चलने का गुंजाइश भी नहीं रहेगी। जब व्यर्थ संकल्प चलता है तो समय बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होता है, कोई न बात में नीचे ऊपर होता है, उसके कारण परेशानी होती है। इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को सदा यही देखना चाहता है, खुशी देखना चाहता है। हर बच्चों के अंदर खुशी देखना चाहता है, हर बच्चों के चेहरे पर आनंद देखना चाहता है, हर बच्चों के मस्तिष्क में प्रकाश देखना चाहता है, हर बच्चों के आत्मा में ऐसी विशेष दिव्य बुद्धि देखना चाहता है जो बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ वरदान के रूप में, शिक्षा के रूप में। परंतु हम कभी कभी अपने बुद्धि को सही दिशा में यूज न करने के कारण ये संस्कार अपने में अपनी अभी तक अपनाए नहीं। तब तो लोगों को अभी तो बहुत फरिश्ता बनने में, देवता बनने में उनको दिक्कत है। अपने बुद्धि, पराया बुद्धि, वह दूसरी बुद्धि। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया। हम सबका ये लक्ष्य है, यहाँ क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं, हम पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं? हम खुद को फरिश्ता बनना। जो फरिश्ता बनना ये हमारा लक्ष्य है। संगम युग में सदा
अशरीरी बन करके रहने के लिए, निराकारी बनकर रहने के लिए, निर्विकारी बनकर रहने के लिए, लाइट हाउस बन करके रहने के लिए, माइट हाउस बन करके रहने हैं, सर्व संबंध शिव बाबा के साथ व बाप दादा के साथ रखने का। हमारा संगम युग का सर्व संबंध किसके साथ है? बाप दादा। परंतु ये सर्व संबंध बाबा के साथ हो तब तो बाबा के साथ बुद्धि रहना, और बहुत संबंध बनाया, बहुत चीज़ों को अपनाया, बहुत संसार को अपनाया, तो उनका बुद्धि बाबा के पास जा ही नहीं सकता है, इधर उधर अटकता रहता है, भटकता रहता है। जो अटकने वाले, भटकने वाले क्या बनेगा वो आप सब जानते हैं, क्योंकि अटकने वाले, भटकने वाले का परिणाम क्या होगा, भविष्य क्या होगा, हम भी जानते हैं, सभी अनुभवी है। इसके लिए बाप दादा ने सबसे पहले हम सबसे निवेदन किया, आप बुद्धि को सरेंडर कर दो, क्योंकि बुद्धि से ये गिरावट है, बुद्धि से उड़ने का है। बुद्धि श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, महान है, दिव्य है, तो ऑटोमेटिकली उड़ती कला का अनुभव करेंगे। सो हम बच्चों को बाबा ने बार बार बहुत समय से, इतनी 75 ईयर्स से पूरा हो गए हैं, 76, 77 शिवरात्रि की बर्थडे भी हम लोग मनाया है, तब से लेकर के बाबा एक दिन भी हॉलीडे नहीं लिया, एक दिन भी हम बच्चों को, इस सारी विश्व को, बारी भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में निरंतर हर क्षण बाबा ने हम बच्चों के प्रति यूज किया। भले हम लोग समर्पित हुए नहीं हुए, बाबा हम बच्चों के प्रति समर्पित है, बच्चों को देने में समर्पित है, उसको शिक्षा देने में समर्पित है, शक्ति देने में समर्पित है, वरदान देने में समर्पित है, हर बातों को समर्पित है। और शिव बाबा और उसके साथ साथ ब्रह्म बाबा और उनको जो फॉलो किया हमारा दादिया, उसका परिणाम आज इस यज्ञ के महान यज्ञ बने, विश्वव्यापक बने हैं, और उसके परिणाम लोगों में एक विश्वास अभी आ चुकी। मैं विश्वास की बात एक बातों से कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पूर्व जो प्लैटिनम जुबली हुई थी, उसके बाद में भी इसकी 2-3 ग्रुप के पहले एक महात्मा जी आए थे, चक्रपाणी जी इधर आए थे। उन्होंने अपने अनुभव शेयर करते हुए वो एक बहुत बड़ी मार्मिक रीति से, एक सूक्ष्म रीति से उसने बहुत अच्छी बात बताई। मैं उसको आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जब शंकराचार्य, आज भी बाबा ने शंकराचार्य को याद किया था, संतों को याद किया था, उसका उदाहरण देते हुए, शंकराचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, विद्वान पढ़े लिखे के हिसाब से नहीं, अपनी अच्छे बुद्धिवान थे, वो अवतरित आत्मा थे, और उन्होंने बहुत शास्त्रकारों को, पंडितों को हराया था। और उसके बाद में सभी पंडितों लोगों ने सोचा, इसको हम हराने के लिए एक ही विधि है, एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? मंडन मिश्रा। परंतु उन दिनों में मंडन मिश्रा कहाँ रहते थे? उन्होंने ओंकारेश्वर टेम्पल, उनके नज़दीक वहाँ रहते थे, मध्य प्रदेश। इसी बार तो मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ आदि की अधिक भाई बहनें हैं। और उन दिनों में उन्होंने कहा, उसको कैसे पहचान सके, उनका स्थान कैसे पहचान सके। आज की जमाने जैसे स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, गली नंबर आदि आदि नहीं थे। उसको पहचानने की क्या विधि होगा, वह कैसे पहचान सकेंगे उसको। उन्होंने एक बात बताई, जो तोता है आपस में संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हो, वो समझ लेना ये मंडन मिश्रा का घर है। उसको उदाहरण करते हुए उन्होंने कहा, यदि आपको ब्रह्म कुमारी इसको पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? उन्होंने कहा, जहाँ काम नहीं है, राम ही राम है, मेरा बाबा ही कहता है, यही समझ लेना ब्रह्म कुमारी आश्रम। दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी रीति से कहा। उन्होंने कहा, जहाँ क्रोध नहीं है, प्रेमी प्रेम है, हर एक व्यक्ति के प्रति जाओ तो प्रेमी प्रेम है, ये समझ लेना ये ब्रह्म कुमारी से। तीसरी बात, जहाँ लोभ नहीं है, लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है, सब कुछ बाबा, सब कुछ सेवा सेवा, ये समझते हैं, ये समझ लेना ये ब्रह्म कुमारी से। इस प्रकार का उन्होंने इतनी बहुत पहचान, अपना पहचान अपने में, इस संस्था की पहचान अपना बनाया है, और अपना बुद्धि को समझ में आ गया। भले पंडित है, शास्त्रकार है, विद्वान है,
समाज में उसका संत की उपाधि है, पद होने के बावजूद भी इन्होंने इतनी अच्छी बात को पहचाना है। और ये पहचान किसका है? अपना है। ये पहचान किसका है? इस बाबा की परिवार का है और बाबा की सेवा की है, बाबा की कार्य का। अभी संत लोग भी ये बात को स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, यदि संसार में प्रेम है तो सच्चा प्रेम है तो यही है, और सच्चा स्नेह है तो यही है, और सच्चा सेवा है तो यही है, और पवित्रता देखना हो तो कहाँ देखना है, यही है। इस बात को संत लोगों ने भी स्वीकार कर रहे हैं। यदि ये हमारा पहचान है तो किसका गिफ्ट है? बाबा का गिफ्ट है, बाबा का वरदान है, बाबा की शिक्षा है। और साथ साथ में कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने देखा होगा, अभी लेटेस्ट की बात मैं कहता हूँ, बहुत पूर्व की इतिहास बहुत है, और लेटेस्ट की बात मैं कहता हूँ, अन्ना हजारे भी इधर आए थे। उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म में इसकी पूर्व ग्रुपों में कहते हुए बाबा का पहचान लिया, और उसके साथ साथ और इतनी संस्था की सेवा की महिमा किया। अभी वो लोग सोशल वर्कर्स भी, समाज की वर्कर्स भी, जितने भी उन्होंने समाज सेवा की है, वो लोग समझते हैं सच्ची सेवा क्या है, ईश्वरी सेवा। सच्ची सेवा क्या है? ब्रह्म कुमारी की सेवा। सच्ची एकता है तो यहाँ है, क्योंकि एकता केवल पावर के लिए, पैसे के लिए, अधिकार के लिए, आस्ति के लिए आदि नहीं है। एकता तो केवल डिविनिटी के आधार से है, मूल्यों के आधार से है, सत्यता के आधार से है, और त्याग के आधार से है, तपस्या के आधार से। तपस्या देखना हो बहनों का, त्याग देखना हो तो इधर, और इस बात को, इसके आधार से एकता जो देखना है तो यही है। इस बात को इन्होंने भी स्वीकार किया, पहचान लिया। उसके पूर्व की 2-3 बातें आपको सामने रखना चाहता हूँ। एक बार 93 में यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में हुआ था, ओम शांति भवन में। तब ये शांतिवन का कैंपस भी नहीं था, ज्ञान सरोवर का कैंपस भी नहीं था। उन दिनों में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव आए थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उन्होंने उस समय में कहा, मैं इधर क्यों आया हूँ, मैं ब्रह्म कुमारी संस्था में क्यों आया हूँ, उसके प्रश्न में उन्होंने एक जवाब देते हुए उसने कहा, खुद भी प्रश्न करके, जो भारत सरकार नहीं कर रहे हैं वो काम ब्रह्म कुमारी संस्था कर रहे हैं। और भी रोको, आगे चल करके उसने कहा, जब प्रधानमंत्री जब आते हैं उनके साथ तो कई पत्रकार ऑटोमेटिकली, मीडिया के चैनल वाले सब आते हैं। उनको आश्चर्य लगा, उन्होंने प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी कार्य है जो भारत सरकार नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं कर सकते हैं, वो कार्य ब्रह्म कुमारी कर। उसने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, चरित्र निर्माण करने का कार्य। आप देखिए, चरित्र निर्माण करना है, मनुष्य को देवता बनाना है, मनुष्य को मनुष्य बनाना है, मनुष्य को महान बनाना है। ये कार्य आज सरकार नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा संस्था नहीं कर पा रहे हैं, संत महात्मा करने में विफल हो चुके हैं, और अनेक विद्वान लोग विफल हो चुके हैं। यदि इस कार्य में सफलता मिली है तो आप सबको मिली है, हम सबको मिली है। उसका श्रेय किसको जाता है? बाबा को जाता है। बाबा ने हम बच्चों को इतनी चरित्रवान और बाबा ने किया है, उसका पहचान एक भारत सरकार का तत्कालीन प्रधानमंत्री भी समझा और रियलाइज किया। उसके बाद में यहाँ उस बात को उन्हें उनकी खुले किताब में भी लिखा हुआ। दूसरी बात में बहुत ऐसे उदाहरण हैं। 2000 में विश्व संस्था यूनाइटेड नेशन से पीस ऑफ कल्चर ऑफ पीस का एक आंदोलन किया था। उसमें काफ़ी शांति की प्रति एक सिग्नेचर कलेक्शन ऑफ सिग्नेचर थी। उसमें सारे विश्व में सिग्नेचर कलेक्शन किया था। उसमें विशेष करके भारत में भी विशेष ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा अधिक से अधिक, जो भारत सरकार उतना नहीं कर पाए थे उससे तो ज़्यादा हम लोगों ने कलेक्ट पाए थे, क्योंकि एक एक ब्राह्मण बच्चे उसमें शामिल हुए थे। उसका कारण उस समय की प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और मुरली मनोहर जोशी ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्टर थे। उन्होंने दिल्ली में दादी प्रकाश मणि जी को बुला करके सम्मान किया। उस समय में उसने एक बहुत अच्छी बात बहुत बातें थी, उसमें एक बात अभी याद दिलाता हूँ। उन्होंने कहा
मैं 25 साल से संस्था को देखता हूँ और साथ साथ में मैं बचपन से और आरएसएस संघ से जुड़ा हुआ हूँ डिसिप्लिन के नाम से। परंतु मैं इन 25 साल के अंतराल में मैंने देखा भारत की सनातन संस्कृति को विश्व व्यापक किया है तो यही एक ही संस्था है, यही की ब्रह्म कुमारी से। उन दिनों में एक बात को उसने बड़ी सभा में दादी को सम्मानित करते हुए दादी प्रकाश मणि जी को इसने कहा था। मैंने उनका भी ये पहचान था, इस संस्था की शक्ति क्या है, शांति है, इसका शक्ति क्या है, प्रेम है, इसका शक्ति क्या है, पवित्रता है, इसका शक्ति क्या है, सच्ची दिव्यता है। इस बात को उन्होंने भी पहचाना था। अभी समय आ चुकी है, अभी सारी भारत सारे विश्व यदि शांति है तो कहाँ है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शांति है तो कहाँ है, एक एक ब्राह्मण के बच्चों के मन में है, मस्तिष्क में है, उसका मुस्कुरान में है, उनकी जीवन शैली में है, उनकी सोच में है, उनके कर्म में है, उनके कदमों में है। ये बात अभी समाज स्वीकार कर रहा है। ऐसे समय पर हम लोगों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सूक्ष्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, आपके मन में सदा इतनी श्रेष्ठ संकल्प की पूंजी होना चाहिए और शुभ भावना की एक छाया के रूप में, परछाया के रूप में, एक छत्र छाया के रूप में हर एक आत्मा के प्रति आज भी बाबा ने कहा था। और वो देखना चाहिए, लोगों को अनुभव होना चाहिए। यदि इस अनुभव कराने के लिए हम सक्षम हैं, हम उसके लिए, परंतु इस अनुभव कब तब होगा, हर घड़ी में, हर सेकंड में, हर बात में मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, फरिश्ता बाबा, उनका साथी बन करके रहेंगे, तब तो हम दूसरों को अनुभव करा सकते हैं। ये केवल भाषण करने की बात नहीं है, वह कोई विद्वत पूर्वक लोगों को दिमाग का परचाया करने के दिखाने की बात नहीं है। ये तो शांति के अनुभव करने की बात है, सच्चाई का दिखाने की बात है, सत्यता का बोलने की बात है और सत्यता का जीवन में दर्शाने की बात है। और पवित्रता देखना हो तो यही है। इस बात को दर्शाना है तो सदैव बाबा हमारा साथ हो, बाबा के साथ हम हो। जो ये बात के लिए हम सबसे पहले 2013 जो भी बीत गया तो बीत गया, जो अभी आया है अच्छी बात है, लेट आया फिर भी अच्छी बात है, परंतु 13 में हमको हर सेकंड सुबह उठने से रात तक हर घड़ी मेरा बाबा का अनुभव होता रहे। और साथ साथ में अपने कोई भी इस दुनिया की चीज को अपनाएंगे तब बाबा दूर, कोस दूर हो जाएगा। इसके लिए तन भी अपना है, मन भी आपका है, धन भी अपना है, समय भी आपका है, संकल्प भी अपना है। और केवल हम लोग कोई भी कार्य के लिए, ईश्वरीय कार्य के लिए, चाहे अपनी लौकिक के कार्य क्यों ना हो, उसमें भी ट्रस्टी होकर के, साक्षी होकर के और सेवा अर्थ कार्य करने का, सेवा अर्थ, सेवा में कोई अच्छा है समझने वाले, कोई बुरा समझने वाले, कुछ प्रशंसा करने वाले, कोई ना प्रशंसा करने वाले, कुछ स्वीकार करने वाले, कोई ना स्वीकार करने वाले, ये सारी बातें नीचे ऊपर आता रहेगा। परंतु हमको क्या करना, हमको बाबा का साक्षी होकर के, बाबा का साथी बन करके, ईश्वरीय सेवा समझ करके कार्य करते रहेंगे तो अपने में ऑटोमेटिकली आपका स्थिति शक्तिशाली रहेगा, स्थिति निर्विघ्न रहेगा, हर परिस्थिति आपके फेवर में आएगा। कोई भी स्थिति भी अच्छा रहेगा और स्थिति और परिस्थिति ये दोनों आपकी फेवर में बन जाएगा। स्थिति, जिसका स्थिति अच्छा है उसका शक्ति अच्छा ऑटोमेटिकली अनुभव करेंगे। और परिस्थिति कुछ भी हो, परंतु परिस्थिति भी आपके फेवर में परिवर्तन हो जाएगा। दुनिया क्या है, संसार क्या है, लोग क्या है और वो क्या कर रहे हैं, और उसकी बातों पर ना जाने के बजाय हमको क्या करना है। मेरे को ज्ञान मिला है, मेरे को योग की विधि मालूम है, मेरे को वरदान मिला है, मुझे इस समय में क्या करना है, इस बात का फोकस रहेगा। और साथ साथ मुझे क्या देना है, मुझे देवत्व के पद प्राप्त करना है। देवत्व, लेवत्व नहीं। लेवत्व तो दुनिया हर व्यक्ति यही सिखाता है, हर माता पिता यही सिखाता है, हर स्कूल यही सिखाता है। लेने के लिए उनकी शिक्षा मिलती है, कैसे ले, खुद को कैसे ले, दूसरों को कैसे ले। लेवता बनने के लिए बहुत दुनिया भर के शिक्षा मिल रहे हैं, परंतु देवता बनाने के लिए यदि विद्यालय है तो कौन सी है,
एक ही विद्यालय, आज भी बाबा ने कल भी का मुरली में था। इसके लिए देवत्व बनना हो तो हमको सदा देने की भावना हो। देने की भावना तब होती है जैसे बाबा हम बच्चों को दिया है। बाबा ने बच्चों को सबसे पहले अपनाया, भले हम लोगों को कितनी भी गलती किए, इतनी 84 जन्मों में कम से कम द्वापर युग से लेकर के अभी तक देहाभिमान में आकर के कोई न कोई स्थूल सूक्ष्म गलतियां करते आए हैं, परंतु बाबा ने उन सब को भूल करके अपना बनाया, अपना बनाया और अपनी अभी भी अपने को गोद में उठाया, अपने नयनों में बिठाया, अपने दिल में बिठाया, अपने मस्तिष्क में बिठाया और अपने को विश्व के मालिक बनाने के लिए आए। विश्व को मालिक किस में बनाएंगे? मालिक तो कुछ तो देवता बनेंगे तब तो मालिक बनेगा, कुछ देंगे तो तब तो मालिक बनेगा, और लेवता कभी मालिक बन ही नहीं सकता है। देखो कोई भी संसार में और 10 रुपए भी किसी को किसी से भी 1000 रुपए भी लेना हो तो हाथ कैसे होता है? ऐसे होता है। 10 रुपए भी देना हो तो कैसे होता है? हाथ ऐसे होते हैं ऊपर से। माना आपको जो देना है इसके लिए देवता पद पाना है तो पहले हमारा सूक्ष्म बुद्धि सदा विशाल बुद्धि होना चाहिए, देवत्व की संस्कार होना चाहिए। वो संस्कार कहाँ से आएगा? बाबा से आएगा। इसने सबसे बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखो, बड़े बड़े से नेता को देखो, बढ़ते बड़े संत लोगों को देखो, उनको सदैव मुख में कुछ भी कहें उसके अंदर भावना है लेना 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 लेना। उनका स्वभाव ही होता है, वो संस्कार ही होता है, उसका सोच होता है, उसकी योजना होता है, उसकी तरीका होता है। परंतु ये भाव हमको छोड़ करके हमको देना ही देना है। इस समाज को, भारत को स्वर्ग भूमि बनाने के लिए बाबा आया है। विश्व के सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए बाबा आया है। और हम सबको ये हमारा कर्तव्य है, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा गॉडली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो विधि कैसे पूर्ण करेगा? इस विधि के लिए बाबा ने इसी पूर्व के मुरली में भी बहुत अच्छा, आपका मुस्कुरानी एक विधि है, आपका संकल्प एक विधि है, आपका संस्कार एक विधि है, आपका सोच एक विधि है, आपका कदम एक विधि है, आप मेरा बाबा कहना ही एक विधि है। उनको वो बात को लोग स्वीकार करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी जागृति आएगा और उस जागृति का परिणाम उनके अंदर भी अभिमान और अपमान के चक्कर से मुक्त होगा। इस दुनिया 2 चक्करों में सदैव डूबे हुए हैं, एक तो अभिमान, एक तो अपमान, और एक दो को क्रिटिसाइज, दादी की भाषा में को कन्फ्रंटेशन करना, क्रिटिसाइज करना, और दूसरों को अवगुणों को देखना और अपने में रखना, और अपने के साथ साथ दूसरों को भी शेयर करना। ये संसार की हर आत्मा का एक सोच हो गया है, एक विधि हो गया। एक उनको कभी बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है दूसरों के अवगुणों को दूसरों के सुनाते हैं ना, वो लोग तो बहुत खुशी से सुनाते हैं, जैसे यही इनको ये ड्यूटी मिला हुआ है ऐसा। इनको ये विधि ब्राह्मणों में खत्म हो जाएंगे और ये सोच खत्म हो जाएगा। देन उस समय में कम से कम अपने आप को अपने आप से भी दूर रहता है, बाबा से भी दूर रहता है। किसी के भी अवगुण वर्णन करने के टाइम में, सोचने के टाइम में, बोलने के टाइम, बाबा हमारा साथ कैसे रहेगा? अब सोच, अब बाबा हमारा साथ है, मैं बाबा का कार्य कर रहा हूं, वह दूसरी कार्य कर रहा हूं। मेरा समय, मेरा संकल्प, मेरे श्वास खुद। जो व्यक्ति अपने ही समय, संकल्प, श्वास को खराब करता है उसका भाग्य क्या बनेगा, उनका विधि क्या होगा, ये सोच। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को पहले ही ये शिक्षा दिया है, सावधान भी दिया है। जो सावधान से अनुसार, श्रीमत के अनुसार हम सोचेंगे तो बाबा हमको हर कार्य में जितने भी सफल मिला है तो उसका भी श्रेय बाबा को जाता है, और जो मिलने वाला है उसका भी श्रेय बाबा को जाता है। इसके लिए बाबा ने पहले ही कहा, मेरा कुछ भी नहीं है। संगम युग में एक ब्रह्मा बाबा अकेला चल पड़ा, अकेला चल पड़ा, इतना कारवान जुड़ गया। उस समय में समाज पहचानते नहीं, अपने परिवार में थोड़े लोग आए और सारे विश्व में हाहाकार हो गए, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद में भी उनके ऊपर विश्वास नहीं था और खुद में विश्वास आया, बाबा के ऊपर विश्वास आया और श्रीमत को उन्होंने फॉलो किया। उसका परिणाम आज सारे विश्व को देखने को मिलता है। यदि एक एक बाबा को, साकार बाबा की
अनुकरण कर दें, एक एक दादियों को भी हम लोग अनुभव के आधार से उनका फॉलो कर दें, तो हम कल ही भारत को स्वर्ग बना सकते हैं। कल ही हमारा कमजोरियों को स्वाहा कर सकते हैं, हमारा कमजोरी को खत्म कर सकते हैं। यदि ब्राह्मणों की कमी व कमजोरी खत्म हो गया तो बाकी क्या रहेगा। ब्राह्मणों के पास बाबा के सिवाय कुछ है ही नहीं, ब्राह्मणों के पास शक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं। ब्राह्मणों के पास ब्रह्महस्त्र, ब्रह्महस्त्र क्या है? ब्रह्मा बाबा के हस्त्र, मन सत्यता की अस्त्र, शांति की हस्त्र, प्रेम की हस्त्र, स्नेह की हस्त्र, सहयोग की अस्त्र, ये सारी हमारा शक्ति है, हमारा पहचान है। ये पहचान हमारा पास होगी तो ऑटोमेटिकली आपको एक एक मूर्ति देवता के रूप में, फरिश्ता के रूप में दिखाई देगा, और वो फरिश्ता ही दूसरों को भला कर सकता है। और उसी भलाई में सारे विश्व की भलाई है, समाज की भलाई है, और हर एक आत्मा की भलाई है। यदि इस विधि की सेवाधारी हम सभी बन जाते हैं तो सेवा कितनी तीव्र गति से होगी आप सोच सकते हैं। और इतने जल्दी हमारा राज्य स्थापन होगा, और जिसको बाबा ने कहा मुक्ति धाम में जाना, उसका भी विधि ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और उस विधि को भी हमको एक उस डेट निश्चित करना है, समय निश्चित करना, उसका भी आधार है अमरों को मेरा मेरा बाबा। ये 13 में कम से कम इतनी विधि अपना लें हमको इस 2013 में इस संसार में, यदि मेरा है तो बाबा, इस बात को स्वीकार करें। तो बाबा है तो बाबा सर्वशक्तिवान है और सर्वशक्ति हमारा है, और बाबा सर्वज्ञ है, उसका नॉलेज हमारे पास है। उसके लिए कोई भी विधि में आपको कमजोरी नहीं आएगा और आपको कोई अंधकार नहीं दिखाई देगा, कोई भी क्षण क्षण में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत लोग कन्फ्यूजन के कारण कन्फ्रंटेशन में चला जाए, कन्फ्यूजन के कारण दूसरों को कमजोरी को देखने की आदत हो जाता है, कन्फ्यूजन के कारण उनकी भविष्य दिखता नहीं, तब तो उनको कोई ना कोई गलती हो जाता है। इसके लिए पहचान वाला भी कई बार गलती। इसके लिए बाबा यदि हमारे पास है तो आपका निर्णय शक्ति इतनी विशाल होगा, आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म होगा, आप दूसरों को भी अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपको वाइब्रेशन दे सकते हैं और दूसरों की संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरों की संस्कारी उनका एक स्वभाव भी, उनका सोच भी, उनकी आचरण भी लोगों को विघ्न बना हुआ, एक तरफ ये विघ्न बना हुआ, और उसके कारण से वो लोग इसमें इस समाज में कोई ना कोई परेशानी में। परंतु ऐसी विघ्न को दूर करने के लिए बाबा ने कहा खुद को भी निर्विघ्न बनना, निर्विघ्न और निश्चिंत, निर्विकल। निर्विघ्न तब होगा तब हमारा मन खुद बाबा के साथ संपूर्ण समर्पित है, तब तो बुद्धि निर्विघ्न होगा। जब अपना बुद्धि निर्विघ्न है तब तो बुद्धि निश्चिंत हो सकता है, क्योंकि हमको जो प्राप्त होना था वो तो प्राप्ति हो गया। बाबा मेरे पास है, बाबा का ज्ञान हमारे पास है, बाबा का गुण हमारे पास है, बाबा का शक्ति हमारे पास है। जब सर्वशक्तिवान हमारा साथ है तो मेरा भविष्य उज्जवल ही है, मेरा भविष्य निश्चित है, मेरा भविष्य महान है, मेरा भविष्य देव पद है, मेरा भविष्य सफलता है, मेरा भविष्य खुशी है, मेरे भविष्य में सर्व प्राप्तियां है। जब बाबा मेरे पास है तो सर्व प्राप्ति तो अपने आप हो जाएगा, उसको सोचने की भी दरकार नहीं है। आप सोच सोच करके दिमाग को कमजोर करने के बजाय एक मेरा बाबा सोच लो तो बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगा। और आपकी सोचने से होगा कुछ भी नहीं है। द्वापर युग से लोग आपके सोच, अपनी माता पिता की सोच, शास्त्रकारों की सोच, राजाओं का सोच, सभी सोच सोच करके दिमाग को अभी क्या किया है आप सबको मालूम है। इसके लिए बाबा ने, जब बाबा हमारा साथ है तो ऑटोमेटिकली उसका अनुभव खुद को भी अनुभव होगा, हर परिस्थिति में अनुभव होगा, हर समय अनुभव होगा, हर कार्य में अनुभव होगा, हर विघ्न भी आपको दूर से ही समाप्त हो जाए। विघ्न मुक्त बाबा देखना चाहते हैं, विघ्न मुक्त, कोई भी विघ्न नहीं। विघ्न क्यों आवे, हमारे पास कैसे आ सकते हैं? हमारे पास इतने दिव्य अस्त्र शस्त्र है तो हमारा सामने क्या, हमारे परिवार में भी नहीं आवे, हमारा समाज में भी नहीं आ सकते, हमारा राज्य में भी नहीं आ सकते विघ्न। ऐसी राज्य निर्विघ्न राज्य स्थापन करने के कार्य में हम सभी निमित्त है, और ऐसी कार्य करना ही हमारा सोच है, वो कार्य कराना ही बाबा का है।
और हमको बनना ही है, ये तो निश्चित है ड्रामा में, ये ड्रामा भी निश्चित है। और बाबा ने दृढ़ संकल्प करके इस धरा पर उतरा है। जब बाबा का दृढ़ संकल्प है, हमारा में संकल्प कमजोर क्यों हो सकता है? इसके लिए यदि हमको मेरा बाबा अपनाएंगे, ड्रामा भी हमको फेवर में होगा। बाबा तो है ही हमारा, और हर परिस्थिति हमारा फेवर में आ जाए। आपको इतनी सोच नहीं, कभी खुशी आपके जीवन में ऑटोमेटिकली रहेगा और सोच करके परेशान होने की बात ही नहीं रहेगा। इसके लिए बाप दादा ने इस संगम युग में हम बच्चों को निर्विघ्न और निश्चिंत सबको बना रहा है, और हम सबको बनना ही है। यदि किसी के पास वो बात में कमजोरी है तो कम से कम इस महायज्ञ में, बाबा के सम्मुख में, बाबा के विद्यालय में, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करके आपको केवल इधर से एक ही स्लोगन ले जाने का, मेरा साथी भगवान है। लोगों को भक्त लोग भी ये कहते हैं, परंतु हम बच्चे भी कहते हैं। इन दोनों में रात दिन के अंदर है, परंतु बाबा ने हम बच्चों को इसको अनुभव कराया है। उसको मेरा साथी बाबा है तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी के सामने हर व्यक्ति, हर परिस्थिति झुक जाता है। इसके लिए बाबा ऑलमाइटी है, उस बात को हमने स्वीकार किया है तो उसको पहचान मिला है। उसका पहचान के परिणाम हमारा अंदर संस्कार भी ऐसे ही होना चाहिए, ऐसी सोच होना चाहिए, और उस ऐसी बुद्धि होना चाहिए। ऐसी बुद्धि होगा तो ऑटोमेटिकली एक एक ब्राह्मण निर्विघ्न, एक एक ब्राह्मण निश्चिंत, एक एक ब्राह्मण फरिश्ता, एक एक ब्राह्मण देवता, एक एक ब्राह्मण विश्व कल्याणकारी, एक एक ब्राह्मण बाप समान, एक एक ब्राह्मण इतने विश्व कल्याणकारी बन जाएगा, और एक एक ब्राह्मण विश्व को देने वाला है, विश्व को भरपूर करने वाला है। ऐसे भरपूर करने वाले आत्मा बनेंगे तो खुद भी भरपूर होगा। और ऐसी करने के लिए 2013 जो है हमारे सामने थोड़ा संगम के अल्प मात्र समय बचा हुआ है। 77 ईयर 76 ईयर पूरा हो गया है, ये बड़ी बात है। और अभी कितना बाकी समय है आप सब पहचान सकते हैं। और ऐसी समय में क्या क्या परिस्थिति आने वाला ये भी आपको मालूम है। क्या परिस्थिति आने वाला है, प्रकृति की प्रकोप आने वाला है, और अनेक प्रकार की उथल पथल होने वाले हैं, अस्त व्यस्त होने वाला है, और समाज की हर परिस्थिति भी बिगड़ने वाला है, और राज्य सत्ता बिगड़ने वाला है, धर्म सत्ता लड़खड़ा रहे हैं, और विज्ञान की सत्ता विनाश की ज्वाला मुखी फटाने वाला है। विज्ञान की सत्ता भी विनाश की ओर ले जाने वाले हैं। धर्म सत्ता पहले अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं और डुबा रहे हैं, उसका परिणाम आप जानते हैं। और राज्य सत्ता एक दो को हाथ पांव खींचने की काम में लगे हुए हैं, गाली गलीचा देने में लगे हुए हैं, उसका परिणाम उनके ऊपर विश्वास उठ गया। इनके ऊपर समाज के विश्वास, व्यक्ति का विश्वास, व्यवस्था का विश्वास उठ गया है। अभी केवल थोड़ा कुछ बचा हुआ, क्योंकि अल्टरनेटिव उसके सामने नहीं है। क्यों? अल्टरनेटिव बाबा के बच्चे हैं, वो बच्चे तैयार नहीं हैं, और बच्चे रेडी नहीं है। बाबा रेडी रहो, एवर रेडी रहो, बाबा ने कहा। यदि हम बच्चे रेडी हो जाए, एवर रेडी हो जाए, कल ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और सत्ता परिवर्तन होगी। और उसमें हमारा रोल क्या है? हमारा रोल तो इस सत्ता की परिवर्तन वेले में भी शांति देना। हम उसको देख करके हमारा जीवन में घबराहट आ जाए, दुख आ जाए, भय आ जाए, और उनकी गिरावट को देख करके हमको ये नहीं है, परंतु हमको शांति देना, उनको भी राहत देना। जैसे इमरजेंसी में कोई आग लग जाता है, बाढ़ आ जाता है, अग्नि परीक्षा होता है, अग्नि की कांड हो जाता है, कोई भी होता है, तब तो राहत का काम करना पड़ता, राहत का कार्य, डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी डिजास्टर में क्या होगा? डिजास्टर करने के लिए पहले सबसे रहम दिल होना चाहिए। रहम दिल होगा तो डिजास्टर में सेवा कर सकते हैं। ऐसी दुनिया एक डिजास्टर की ओर, महान डिजास्टर की ओर आने वाले दिनों में हो रहा है, और उसका झलक आपके सामने है, समाज के सामने है। ऐसी समय पर क्या होगा? एक एक सर्च लाइट के रूप में, एक एक बाबा की देवत्व के रूप में दिखाई देगा, तब तो उनको भी विश्वास आएगा।
जैसे संत महात्माओं को भी विश्वास आया है, शांति देखना हो तो ब्रह्म कुमारी, पवित्रता देखना हो ब्रह्म कुमारी, और सत्य बोलने के विधि है तो इधर ब्रह्म कुमारी। माना आपका पहचान समाज अभी पहचान रहा है, और थोड़ा कुछ बचा हुआ तो देहाभिमान के चक्कर में आने वाले और धन के चक्कर में आने वाले और धन और दौलत के चक्कर में आने वाले, इस चक्कर में आने वालों का स्थिति क्या हो रहा है आप सबको मालूम है। इसके लिए इन चक्करों से बच करके एक ही चक्कर स्वदर्शन, एक ही चक्कर मेरा बाबा, एक ही चक्कर देवत्व, यही चक्कर, इसी चक्कर में स्थित रहने वालों को सदा बाप दादा की दिल तख्त नशीन रहने वालों को, बाबा का श्रीमत को हर कदम में फॉलो करने वालों को, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परिस्ता बाबा, यही हमारा मंत्र है, यही हमारा यंत्र है, यही हमारा वृत्ति कला का साधन है। यही इस साधन में आगे बढ़ने वाले हर एक ब्राह्मण आत्माओं को, फरिश्ता आत्माओं को मेरा प्रणाम। ओम शांति। मेरा समय पूरा हो गया।